जहां राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला, भारतीय सेना ने पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला, लेकिन इन सभी हमलों को भारत नाकाम करते हुए भारतीय सेना नजर आ रही। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का ड्रोन हमला निष्क्रिय कर दिया, ड्रोन हमला नाकाम कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिस मजबूती के साथ काम कर रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान का ये ड्रोन हमला, हमारे साथ प्रदीप कुमार लगातार बने हुए। प्रदीप, राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान का ये ड्रोन हमला देखने को मिला, लेकिन जिस मजबूती के साथ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है उसने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, यानी कि पाकिस्तान को लगातार एक के बाद एक मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित लगातार बने हुए, उनसे भी और जानकारी ले लेते हैं। ललित, जिस तरह से देखिए राजस्थान के बाड़मेर में ये पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया और अभी हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे थे कि किस तरह से काम करता है, तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, यानी कि पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया। बिल्कुल, पाकिस्तान का हमला नाकाम हुआ है और फिरोजपुर से जो एक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो है ड्रोन से हमला जो है वो एक रिहायशी इलाके में किया गया है जी, जहां से प्राथमिक तौर पर ये खबर आ रही है कि 3 लोग घायल भी हुए हैं जी। तो ये भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है और वहां पर जो है लोगों के घरों के पास में जो है ड्रोन के जो अवशेष हैं वो मिले हैं और उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज है कि लगातार पाकिस्तान जो है नाटक कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने कि वो नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बता रही है कि पाकिस्तान लगातार सिविलियन एरियाज में फायरिंग कर रहा है, हमले कर रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। और फिरोजपुर की घटना इसी बात की गवाह है जी। बिल्कुल, क्योंकि जो मंसूबे आतंकियों के रहते, कहीं न कहीं पाकिस्तान भी अब उन्हीं मंसूबों को अपना रहा है, क्योंकि आतंकी भी उसी इलाके में हमला करते हैं जहां पर आम नागरिक, मासूम नागरिक होते हैं, जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहां जाकर हमला करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्षति हो। और पाकिस्तान भी अपना इन ड्रोन हमलों से, इन तमाम हमलों से नागरिकों पर, मासूमों पर जिस तरह से हमले करवा रहा है वो भी एक आतंकी मानसिकता को दर्शाता है। ललित, बिल्कुल, निश्चित तौर पर आतंकी मानसिकता क्या जया, आप ये समझिए कि ये मुल्क ही पूरी तरह से आतंकी हो चुका है जी। जिस तरीके से लगातार पिछले कई दशकों से भारत आतंक के इस नासूर को सह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पीड़ा को भारत ही जानता है। कितने नागरिकों को हमने अपने खोया है इन हमलों में। अब वो मुंबई का अटैक हो, बेंगलोर का अटैक हो, मुंबई के दूसरे सीरियल ब्लास्ट हो, दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट हो, एक के बाद एक, कभी आईएसआई, कभी आईसिस, कभी कोई, कभी स्लीपर सेल, कभी इंडियन मुजाहिदीन, एक के बाद एक जिस तरीके से हमले हुए हैं, उन हमलों का दर्द क्या है आज तक दुनिया शायद नहीं समझ पाई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आतंकवाद की एक परिभाषा तय होनी चाहिए कि आखिरकार आतंकवाद क्या है। इस दुनिया में आज तक आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं है कि आखिरकार अच्छा आतंकवाद, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, जो इस तरह की डेफिनेशन दी जाती है दुनिया के कई देशों के द्वारा, वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आतंकवाद किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और आज नतीजा ये है कि भारत ने, इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आतंकी की जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे, और वो इस बार इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और हमारी सेना उनके इस संकल्प को पूरा करके मानेगी और दुश्मन के जो दुश्मन लगातार आतंक को परोस रहा है पाकिस्तान, वो उसके हौसले टूटेंगे और वो एक बार फिर से हारेगा जी।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं आतंकियों को जो पोषक है पाकिस्तान, इससे अब जिस तरह से हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, इससे कोई भी ये कह सकता है कि पूरी तरह से आतंकियों का पोषक है पाकिस्तान। और क्या इस समय हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और भारत के पास जिस तरह से आधुनिक और तकनीकी हथियारों से, तमाम चीजों से भारत लैस है, और क्या पाकिस्तान के लिए कहा जा सकता है आज की रात भी कुछ बड़ा हो सकता है, आज की रात भी कुछ अंतिम या भारी पाकिस्तान के लिए हो सकती है? देखिए, भारत को जो एयर स्ट्राइक करनी थी, भारत ने वो एयर स्ट्राइक करी जी। और उस एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने ये भी कहा कि हमने बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक, बेहतर इंटेलिजेंस के साथ सारे हमले किए हैं। हमने कोई नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान ने अपनी गर्दन बचाने के लिए, पाकिस्तान की सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जिस तरीके से लगातार नागरिक इलाकों में हमला किया है, कल ड्रोन से किया, मिसाइल से किया और कई अन्य तरीकों से किया, सीमावर्ती इलाकों में शेलिंग करके किया, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से हमारी सेना ने जवाब दिया, उससे पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान लगातार मुक्की खा रहा है। आतंक परोसने वाला ये मुल्क आज IMF के सामने एक बार फिर पहुंचा और उसने भीख मांगी 1.3 बिलियन डॉलर की, लेकिन बावजूद उसके भारत ने वहां पर भी उसका कड़ा विरोध किया है। और जिस तरीके से भारत ने उसका विरोध किया, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो इस बार तय करके बैठा है कि आखिरकार आतंक को उसे खत्म करना है। तो ऐसे में इसी संकल्प के साथ भारत की सेना काम कर रही है, इसी संकल्प के साथ भारत की सरकार काम कर रही है, और इसी संकल्प के साथ हर हिंदुस्तानी एक उम्मीद में जी रहा है कि क्या इस बार की जो लड़ाई है, क्या वो आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी या नहीं।